गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नेटवर्क्स। तो नेटवर्क्स डिस्कस करते हैं। देखो नेटवर्क क्या होता है। जनरली हम अगर बात स्टार्ट करते हैं हम कह देते हैं नेटवर्क्स ये है, नेटवर्क वो है। इंटरनेट को हम नेटवर्क्स मान लेते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट नेटवर्क नहीं होता, ठीक है। हाँ होता है, इंटरनेट भी नेटवर्क होता है, लेकिन नेटवर्क की डेफिनेशन आप ये नहीं दे सकते कि इंटरनेट है, ठीक है। नेटवर्क और भी होते हैं, इंटरनेट जैसा टाइप ऑफ नेटवर्क, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो नेटवर्क क्या होता है, देखो अगर हम सिंपल बात करें तो नेटवर्क का मतलब होता है कि जहां पर एक से ज्यादा चीज, एक से ज्यादा थिंग आपस में कम्युनिकेट कर रही हो। डेटा पढ़ाया था लास्ट क्लास में आपको मैंने। तो जहां पर एक से ज्यादा थिंग्स आपस में डाटा शेयर कर रहे हो, डाटा कह सकते हो आप इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑब्वियसली शेयर करेंगे तो इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, डाटा नहीं शेयर करेंगे, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे डाटा को, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा चीज, तो नेटवर्क में पहली कंडीशन तो ये हो गई कि एक से ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक से ज्यादा चीज आपस में कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं तो उसे नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो ये जो एक से ज्यादा हैं, ठीक है, एलिमेंट, ये होंगे कंप्यूटर्स। अगर हम एक नॉर्मल लाइफ की ह्यूमन नेटवर्क की बात करें तो ये ह्यूमंस होंगे। अगर हम न्यूज नेटवर्क की बात करें तो ये न्यूज ग्रुप्स होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेटवर्क, जब एक से ज्यादा चीजें आपस में नेटवर्क को शेयर कर दें, ठीक है। क्लियर है। तो मान लीजिए एक ही पर्सन है, ठीक है। हम इसको नाम नहीं दे रहे, कंप्यूटर नहीं कह रहे। तो नेटवर्क के जो एलिमेंट होते हैं उनको कहते हैं नोड्स, ठीक है। तो दो नोड्स तो मिनिमम होंगी होंगी, तो हम इसका नाम ले लेते हैं नोड 1 और इसका नाम रख देते हैं नोड 2, ठीक है। और भी हो सकती हैं, अभी हम स्टार्टिंग करते हैं। तो ये हो गई नोड 1 और ये हो गई नोड 2। अब जब देखो एक वो बताओ, ये आपस में इन्हें कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। क्या करना है, इनको डाटा देना है, कम्युनिकेशन करना है। तो एक बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में एक कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है, जिसमें ये डाटा सेंड करे या ये डाटा सेंड करे, डाटा हो या इंफॉर्मेशन हो। मान लीजिए मैं, जैसे हम हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं डाटा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको, आप उसको ले रहे हो। तो मैं क्या कहलाऊंगी, मैं उस डाटा को सेंड कर रही हूँ। तो सेंड करने वाला पर्सन क्या कहलाता है, सेंडर। हाँ जी, तो सेंड करने वाला क्या कहलाएगा, सेंडर, ठीक है। और जो आप जो रिसीव कर रहे हैं आप क्या कहलाओगे, रिसीवर, रिसीवर, ठीक है। तो ये दो चीजें, अगर हम बात करें नेटवर्क की तो दो चीजें होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। तो दो चीजें ये हो गई, और क्या होना चाहिए, और मैंने क्या बताया कि इनके बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल कह लो या कैसा भी चैनल कह लो, तो इनके बीच में क्या होना चाहिए, चैनल होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन चैनल हो गया। उसके बाद देखो ये सेंडर है, ये रिसीवर है, ये कम्युनिकेशन चैनल है। अब और क्या जरूरी है, एक नेटवर्क बनाने के लिए अगर हम बात करें तो नेटवर्क बनाने के लिए इसके अलावा क्या जरूरी होगा, भाई ये इसको क्या भेज रहा है, हाँ क्या भेज रहा है, ये इसको डाटा भेज रहा है, डाटा कह लो या इंफॉर्मेशन कह लो यहाँ पर। तो ये इसको क्या भेज रहा है, डाटा भेज रहा है, तो हम यहाँ पर फोर्थ क्या रखेंगे, डाटा। तो एक नेटवर्क बनाने के लिए और क्या जरूरी है, डाटा, ठीक है। अब देखो इसने इसको डाटा भेजा, लेकिन डाटा को इंफॉर्मेशन बनाना है, यानी कि इसके काम का भी होना चाहिए। तो डाटा को इंफॉर्मेशन बनाने के लिए क्या कुछ, मान लीजिए जैसे मैं हूं, अब मैं आपसे कहूं कि मैंने कुछ डाटा भेजा, आपको समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। तो डाटा हमने जो भेजा वो जब आपको समझ नहीं आया
तो वो क्या हो गया, गार्बेज हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे आपको डाटा भेजना है तो मुझे ये पता करना होगा, एक रूल पैटर्न फॉलो करना होगा कि मतलब जो मैं डाटा भेजूं वो आपको समझ में आ जाए, आपके पास रिसीव हो जाए। ठीक है, तो उन रूल्स को क्या कहेंगे यहाँ पे, उन रूल्स को जो हम फॉलो करते हैं उसका यहाँ कंप्यूटर में एक अलग नाम होता है, उसको कहते हैं प्रोटोकॉल। नॉर्मली आपने सुना होगा कि प्रोटोकॉल फॉलो, मूवी वगैरह में देखा होगा आर्मी में कि प्रोटोकॉल फॉलो करो, है ना। हाँ, तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, तो एक नेटवर्क को बनाने के लिए क्या 5 चीजें जरूरी होती है। जैसे एक मुट्ठी को बनाने के लिए क्या जरूरी होती है, 5 उंगलियां जरूरी होती है, 4 में बन जाती है लेकिन 5 होती है हमारे पास। तो 5 से आप याद रख सकते हो कि 5 चीजें होती हैं। पहली क्या होती है, एक सेंडर होना चाहिए, दूसरा एक रिसीवर होना चाहिए, एक चैनल होना चाहिए, डाटा होना चाहिए और प्रोटोकॉल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये सिस्टम कहलाता है, ये कहलाते हैं इसके, ये जो हैं ये कहलाते हैं इसके क्या, एलिमेंट्स। तो आपसे कोई पूछे नेटवर्क बनाने के लिए क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, तो आप बताओगे कि नेटवर्क्स के लिए, कोई भी नेटवर्क बनाने के लिए ये 5 एलिमेंट। देखो अभी हम कंप्यूटर की बात ही नहीं कर रहे, इसमें कंप्यूटर की बात आ रही है, हमने अपने नेटवर्क की बात करी ना, ह्यूमन नेटवर्क की, तो भी ये रूल्स ये चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, एक सेंडर कंप्यूटर होता है, एक रिसीवर कंप्यूटर होता है और एक चैनल होता है जिसके थ्रू हम भेजते हैं। हाँ, तो कैसे, जैसे वाईफाई है हो गया, ठीक है। और अच्छा हाँ, हम दोनों बात कर रहे हैं तो इसमें चैनल की क्या जरूरत है। चैनल देखो, यहाँ पर चैनल क्या है, यहाँ अगर मैं बोलूं और बीच में वैक्यूम हो तो क्या आप तक आवाज जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, साउंड वेव ट्रेवल नहीं करती। तो यहाँ पर हमारा चैनल क्या है, एयर। ठीक है, तो एयर के थ्रू मेरी आवाज, मेरा डाटा जो है वो आपके पास जा रहा है। तो सेंडर, रिसीवर, चैनल, डाटा और प्रोटोकॉल, ये 5 चीजें जरूरी होती हैं आपके नेटवर्क को बनाने के लिए। अब नेटवर्क कितने तरीके के होते हैं, तो पहले हम टाइप जो डिफाइन करते हैं नेटवर्क का, वो डिफाइन करते हैं भेजने के, डाटा भेजने के तरीके पर। ठीक है, कि डाटा कैसे कैसे जा सकता है, तो उसको बोलते हैं, वो वाले टाइप हम कंसीडर करते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया, देखो कि मैं इसको जो बना दूं सेंडर बना दूं और इसको जो बना दूं रिसीवर बना दूं। ठीक है, तो ये डाटा सेंड कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, ये एक डेडिकेटेड इनके बीच में चैनल है। ठीक है, तो इस वाले पैटर्न को जिसमें सेंडर डिसाइडेड है, रिसीवर डिसाइडेड है, उसको हम कहते हैं सिंपलेक्स मोड। ये कहलाती है ट्रांसमिशन मोड। यहां पर कैसी ट्रांसमिशन मोड है, सिंपलेक्स। ठीक है, तो सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड। तो हम ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन का कौन सा पैटर्न यहां फॉलो कर रहे हैं कि एक सेंडर है, एक रिसीवर है, सेंडर डाटा सेंड कर रहा है, रिसीवर डाटा सेंड रिसीव कर रहा है। क्या जनरली ऐसा होता है चलो हमारी वाली में तो हो रहा है, मैं सेंड कर रही हूं, आप रिसीव कर रहे हो। तो ये वाला कौन सा हो गया, हमारा नेटवर्क कौन सा हो गया, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन मोड नेटवर्क। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा टाइप। हाँ, दूसरा टाइप क्या होगा कि 2 पर्सन बैठकर आपस में बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, ये सेंडर और रिसीवर चेंज होते रहते हैं। जब ये सेंडर होगा तो ये रिसीवर होगा, जब ये सेंडर होगा तो ये रिसीवर होगा। ठीक है, जैसे जनरली हम फोन पर बात करते हैं, फोन पर भी एक नेटवर्क क्रिएट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फुल ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड। देखो अब आप ये कहोगे कि देखो, एक तो सिंपलेक्स हो गई, फर्स्ट हो गई आपकी सिंपलेक्स, दूसरी हो गई फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि फुल ड्यूप्लेक्स क्यों लिखा है, इसका मतलब दूसरी भी होती है कोई, तो हाँ एक और होती है। 3 तरह की मोड होती है। पहली होती है सिंपलेक्स। सिंपलेक्स में क्या होता है कि एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है और वो डाटा को सेंड करता है।
वो डाटा को रिसीव करता है। तो उसके पास किन रूल्स की जरूरत है, जिनके थ्रू वो डाटा को सेंड कर सके। उसके पास कौन से रूल होने चाहिए, जिनके थ्रू वो रिसीव कर सके। अब इसमें क्या होता है, फुल डुप्लेक्स में सेंडर रिसीवर बन जाता है, और जब रिसीवर को वो करना होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डाटा इधर भी और इधर भी सेम टाइम पर सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेम चैनल पर सेम टाइम पर हम ये डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और आता है, देखो ये वाला तो नॉर्मली हम जब कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को कॉल करते हैं, तो ये वाला मेथड अपनाते हैं। आपने देखा होगा कि वॉकी टॉकी होता है ना। वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक तरफ से जब इंसान बोल रहा होता है, अगर सेम टाइम पर दूसरी तरफ से कोई बोलने लगे, तो ना इसकी आवाज उसको समझ में आती, ना उसकी आवाज इसको समझ में। हाँ, कम्युनिकेशन मतलब ब्रेक होने लगता है, ऐसे आवाज आने लगती है। तो उस वहां पर क्या होती है, वहां फुल डुप्लेक्स मोड ना यूज होकर कौन सी होती है, हाफ। तो हाफ डुप्लेक्स मोड क्या कहती है, वो कहती है कि आप एक टाइम पे अगर सेंडर हैं, तो दूसरे को सेंडर नहीं बना सकते हम उसमें। मतलब एक टाइम पे अगर डाटा इधर सेंड हो रहा है, तो उसी टाइम पर इधर सेंड नहीं होगा। ठीक, दूसरा टाइम डिफरेंट टाइम लो, तब डाटा इधर सेंड करो। ठीक है, तो आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि वोकी में क्या कहते हैं कि दिस एंड दैट, जो भी कहना हो उसके बाद कहते हैं ओवर, है ना। चार्ली अल्फा बीटा गामा ओवर। ठीक है, उधर से फिर वो बोलना शुरू करता है, जब इधर से ओवर हो जाता है तो उधर से पर्सन बोलना शुरू करता है। तो इसको कहते हैं हाफ डिप्लेक्स मोड। ठीक है, अब सिंपल एग्जांपल लें, तो सिंपलेक्स मोड का हमारा होता है सबसे बेस्ट एग्जांपल रेडियो। रेडियो या टीवी। देखो यहां पर भी हम जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप बीच में बोल जाते हो ना। हाँ, तो यहां पर हम इसको वो नहीं कह सकते सिंपलेक्स, क्योंकि आप बीच में बोल रहे हो। वहां सेंडर केवल, यहाँ सेंडर केवल मैं नहीं रहती, आप भी बन जाते हो कभी कभी। तो टीवी जो होता है, क्या टीवी, रेडियो पे आप बोलकर कुछ कर सकते हो, नहीं। बोलकर ये कह सकते हो, नहीं नहीं वो ऐसा है, न्यूज वाली मुझे हमें ना ये वाला नहीं, ये वाली न्यूज बताओ, नहीं कह सकते ना। जो न्यूज ब्रॉडकास्ट हो रही है वही आप देखोगे। ठीक है, ये जो गाना चल रहा है रेडियो पे वही आपको सुनना पड़ेगा। तो वो कहलाती है सिंपलेक्स मोड, जिसमें एक बंदा सेंडर होता है और दूसरा बंदा रिसीवर होता है। ठीक है, दूसरी मोड हो गई हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि अगर एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरे को, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टॉकी। तीसरी मोड हो गई आपकी फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट होता है। उसमें एक तरफ से बोल लो, दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से भी बोल सकते हैं, कोई उसमें कन्वर्सेशन इशू नहीं आते। या जैसे फोन होता है, और नेटवर्क की बात करें, तो जब एक कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट होता है, तो इधर से भी डाटा सेंड कर दिया जाता है, इधर से भी कर दो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि एक ही चैनल क्रिएट है तो तुम दोनों तरफ से डाटा सेंड नहीं कर सकते। उसके अलग अलग प्रोटोकॉल बना दिए जाते हैं, जिससे उसको इजीली एक्सेस किया जा सके। तो इसको कहते हैं नेटवर्क्स। ठीक है, तो अब बात आती है इंटरनेट क्या है। पहला ही क्वेश्चन था हमारा, क्या, इंटरनेट। तो इंटरनेट, आपने कहा था कि नेटवर्क जो होता है, इंटरनेट, देखो नेटवर्क का एक टाइप होता है इंटरनेट। ठीक है, तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनेट पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क के और क्या टाइप होते हैं, अभी हम इतना रहने देते हैं। टाइप ऑफ नेटवर्क्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हाँ जी, जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनके लिए मैं एक कहना चाहूंगी कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोग देखें और वो सीख सकें। क्योंकि देखो, लोगों को बहुत ज़्यादा क्रियोसिटी है, उनको नहीं पता, बहुत सी टर्म ऐसी यूज होती हैं, वो गलत उसका मीनिंग निकाल लेते हैं कंप्यूटर्स की। क्योंकि कंप्यूटर्स एक इंडिया में एक नई चीज है। ठीक है, अभी भी, हाँ अभी भी नई चीज है, अभी भी बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता। और जिनको कुछ पता भी होता है, कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं, या कुछ बच्चे, या कुछ लोग ऐसे गलत बुक्स प्रिंट कर देते हैं, जिससे गलत, बहुत लोगों को गलत भी पता चल जाता है। तो वो चीजें ना हो। ठीक है, तो इसीलिए ये चैनल सबसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो घर पे रहते हैं लोग, उनके लिए भी ये बेटर है, वो घर पे रहकर भी सीख सकते हैं। ठीक है, बेसिक से इसलिए मैं सिखा रही हूँ कि आपको सबको नॉलेज हो जाए। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक
कमेंट करें जो भी आप पता करना चाहते हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हो, जो आप जानना चाहते हो, ठीक है। और अगर कोई आपके पास कोई सजेशन हो मेरे चैनल को लेकर कि मैम आप ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आप इस चैनल पर कमेंट कीजिए और इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। देखो आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको भी पता है, थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, तो मेरे मोटिवेशन के लिए कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊँ ऐसी, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है। और जो भी टॉपिक आप जानना चाहते हैं आगे मुझे कमेंट कीजिए। अगर आप ऑनलाइन क्लास, हाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है सेम सिद्धत्व अकेडमी के नाम से, @सिद्धत्व अकेडमी, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और सॉरी मेरा फेसबुक पेज भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी मैं अपडेट डाल देती हूँ, ठीक है। तो अभी मेरी शुरुआत है, लेकिन उसको आप थोड़ा मोटिवेशन मुझे अगर देंगे, अच्छे व्यूज आएंगे, अच्छी वो आएंगे, तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं जो करना चाहती हूँ, लोगों को सिखाना चाहती हूँ, वो चीज़ एक सक्सेसफुल हो रही है, ठीक है। तो ओके।